नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में हूँ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, इस प्रकार इन दिनों आप देख रहे हैं झाझा में खुदरा व्यापार महासंघ में घमासान चल रहा है। कई लोगों ने जो वर्तमान मंत्री हैं उनको कुछ न कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ न कुछ इनके कैरेक्टर पर एक तरह से दाग लगाया। जो इनकी उम्र है, जो इनका तजुर्बा है, इसके हिसाब से जो खबर चलाने वाले खबर नवीस हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं। मैं तो 25 ग्राम का पत्रकार हूँ। कहीं भी किसी भी व्यक्ति का अगर चरित्र हनन की बात हो तो अगले के भी प्रतिक्रिया लेने का प्रोटोकॉल है, नियम। लेकिन बड़े पत्रकारों को ये सब समझ में नहीं आता है। हम जानना चाहेंगे रमाकांत बड़वाल, जो अभी वर्तमान में सचिव, जिसको मंत्री पद भी कहा जाता है खुदरा व्यापार महासंघ में, पद पर तैनात हैं, क्या कुछ इन पर आरोप लगा था, उनके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं खुदरा व्यापार संघ के बारे में बताऊँ आपको। खुदरा व्यापार संघ एक व्यापारियों का बहुत बड़ा संगठन है। झाझा में इसका लगभग 400-500 से ज़्यादा सदस्य, या फिर कितने सदस्य मंत्री, 500 के आसपास सदस्य। और हर सुख दुख में तमाम व्यापारी पर एक रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भी एक रहते हैं। कहीं भी आज तक आप लॉकडाउन में देखा होगा, खुदरा व्यापार संघ हर तरह से गरीबों की, जरूरतमंदों की खुलकर मदद की। हम ये भी जानना चाहेंगे रमाकांत से कि आगे इनका क्या प्लान होगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ बीच बीच में बातें आ रही हैं कि वर्तमान मंत्री ने कुछ अधिक पैसे लिए। वर्तमान अध्यक्ष मंत्री का कहना है सोनू बड़वाल ने अधिक पैसे लिए। इसमें व्यापारियों को कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशानी होती है। सोनू, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जानिए, संघ की स्थापना 1979 में हुई थी और हम संघ में 1998 से जुड़े हैं। हमने संघ को जहाँ तक हुआ सींचा है। हमारे सहयोगी जो भी रहे वो बहुत मेहनती और सच्चे ईमानदार थे, तभी संघ आगे बढ़ा। जहाँ तक बात दोषारोपण की है, ये तो झाझा के करीब करीब मीडिया कर्मी बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के ग्रुप से जुड़े हैं। उस ग्रुप में आप देखे होंगे कि दोष किस पे आ रहा है। हम 7-8 साल संघ के सचिव रहे हैं। आज तक कभी कोई आम सदस्य या हमारे कार्यकारिणी में जो भी हमारे हमसे उच्च पदाधिकारी थे या हमारे सहयोगी थे, कभी कोई आँच नहीं आया। आज जब अभी वर्तमान जो हमारे संघ के मंत्री हैं, अभी कुछ दिन पहले बने थे, जब उन पे इल्ज़ाम आया तो हमने सबसे पहले कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, संघ के मंत्री रमाकांत प्रसाद एवं सबसे उच्च पदाधिकारी अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध प्रसाद केसरी, तीनों से मैंने पूछा कि भाई ये जो इल्ज़ाम लगा है इसको आप लोग दूर कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन तीनों ने एक दूसरे पर फेंका। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ने मंत्री पर फेंका, मंत्री ने अध्यक्ष पर फेंका, अध्यक्ष महोदय ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये तीन जो पदाधिकारी होते हैं, इसी पर हमारा कार्यकारिणी चलता है। इन तीनों के फेंका फेंकी से लगा कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। उसके बाद जब सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, पैसा देने वालों की और गलत तरीके से लेने वाले की, तो कार्यकारिणी के ही मेंबर, मैं कार्यकारिणी मेंबर नहीं हूँ, मैं क्या है ना 3 साल 4 साल पे 1 साल आराम करता हूँ, बहुत परेशानी होती है। मैं नॉमिनेशन किया भी नहीं, इसीलिए कि लोग आए, सीखें, आगे बढ़ें। सीखने आगे बढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि लूटपाट मचा दें। आप कल भी देखे होंगे, 2 तारीख को भी व्हाट्सएप पर चल रहा था, सदस्यता प्रमाण पत्र पहले संघ फ्री देती थी, और ये हमारे मंत्री जी जो है किसी से 10 रुपया, किसी से 15 रुपया, किसी से 20 रुपया ले लिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप का है, ये व्यापारी वर्ग व्हाट्सएप पर दे रहे हैं। धुआं तो उठाओगे तब तो कभी ना ऐसा हुआ है। तो इल्जाम तो साफ सुथरा है, मैं क्या इल्जाम लगाऊंगा। व्यापारियों का कहना है, जो हमारे साथ जो ने कहा कि 5000 का रसीद दिया, 25,000 लिया, कोई कह रहा 300 का रसीद दिया, 2000 लिया, 25। इस तरह से ये बातें कहाँ तक सत्य है? ये तो रजिस्टर बताएगा। रजिस्टर हमसे अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष ये तीनों मिलकर रजिस्टर ले गए हैं। जो लाइसेंस संबंधित रजिस्टर होता है वो रजिस्टर पे लिखा हुआ है। मैं कुछ मौखिक नहीं करता हूँ। और रही बात 2023 का, मैंने किया था काम मेरे सहयोगी के साथ, और 2022-2021 में पवन जी जो पूर्व के चुनाव पदाधिकारी और एक बहुत ही अच्छे साफ सुथरे इंसान हैं, वो किए थे। अगर वैसे व्यक्ति पर कोई इल्जाम लगाता है, ये बहुत ही शर्म की बात है, और कोई भी आदमी पदाधिकारी नहीं बनेगा। और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 4 तारीख को इसका डिसीजन होगा, कोई भी पदाधिकारी इस पर उंगली नहीं उठाए। लेकिन शायद अध्यक्ष महोदय की बातों को दरकिनार कर उनके पदाधिकारी और उनके WC वाले उनकी बात नहीं माने। ऐसे संघ नहीं चलता। संघ पे जब तक कमान नहीं होगी कहीं नहीं। देखिए, व्यापारी बेचारा सिर्फ व्यापार करना जानता है।
पदाधिकारी जो उनकी मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो नहीं लगता कि व्यापारियों को थोड़ा सा हाँ, ये लगेगा? ये 3 महीना के अंदर व्यापारी हमारे बहुत परेशान हुए। ये 3 महीना में व्यापारी हमारे बहुत परेशान हो गए। जो काम संघ का होना चाहिए वो नहीं हुआ, सिर्फ ओल झोल काम हुआ। कहने के देखिए, मैं खुदरा व्यापार संघ से लगातार जुड़ा, एक परिवार की तरह मैं जुड़ा, पत्रकार के तो कहने का मुझे भी बुरा लग रहा है। बिल्कुल, जो बातें सामने थी, हम लोग कहीं कोई बेमनुष्य है तो आपसी बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं। एक लाइन में और बता दूं सर, WC में कुल 25 मेंबर हैं और 25 मेंबर में अगर 15 सदस्य, 14 सदस्य, 15 सदस्य अगर कोई आवेदन संघ अध्यक्ष को देते हैं तो संघ अध्यक्ष को उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उसे 10 दिन का मौका दे देना चाहिए कि 10 दिन बाद इसका फैसला होगा। ये बहुत अहम है। 25 में 15 लोग अगर आवेदन दे रहे हैं किसी के विरोध में तो कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। कल जो बैठक होने में बहुत ही अहम बैठक होगी, तो क्या कुछ बातें छन कर आ रही हैं कि कुछ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या कुछ होगा, या फिर कल ही भाग्य का फैसला होगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव वाली बात नहीं है। संघ के बैनर तले संघ के सचिव अगर संघ सदस्यों पर मनमानी करते हैं तो संघ का जो नियम है उसके तहत बहुत बड़ा कदम अध्यक्ष महोदय को उठाना चाहिए। वैसे अध्यक्ष महोदय की मर्जी, जो कर ले। यही कहने का मतलब साफ सुथरी बात आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं सारा जो है वो दारोमदार अध्यक्ष के हाथ में जाता है। बिल्कुल अध्यक्ष के हाथ में है। जब आपने 15 सदस्यों के आवेदन को ठुकरा दिया और उसका एक डेट मुकर्रर कर दिया 10 दिन बाद, ये सबसे पहला गलत है। आपको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। 25 में 15 सदस्य आपको आवेदन दिए, जरूर बहुत बड़ी अहम बात थी वो, आपने उसको दरकिनार कर दिया। सुनिए का बच्चा, जिस तरह लोग आरोप लगा रहे हैं 15 के 5 के जगह 25, 10 के जगह 5, इस तरफ लेके ये बातें सही है या फिर गलत है? ये देखिए, ऐसे नहीं होता है। आप मिठाई, कुछ व्यापारी वर्गों का बयान हमारे पास छन कराया है। हाँ, बिल्कुल मेरे साथ साझा किया है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मेरा रजिस्टर आप देखिए, वो रजिस्टर के तहत काम होता है। मेरा मौखिक कुछ नहीं है। जो भी बातें, जो भी फैसला संघ का रजिस्टर है, वो रजिस्टर को आप देखिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। आप उस सच को अगर उसी दिन कबूल कर लेते तो शायद इतनी परेशानी नहीं बढ़ती आपकी। आपने उस सच को छुपा लिया और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आरोप आप पर कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ सोशल मीडिया पे खबरें चली हैं कि आपने 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। क्या हकीकत है, क्या फसाना है? सर्वप्रथम आप चैनल वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग का इलेक्शन हुआ था, हम लोग का व्यापारी लोग का जब इलेक्शन हुआ तो पहला बैठक मंत्रिमंडल का गठन होता है। दूसरे बैठक में हम लोग आपस में बात करके हम माप तोल का जो पूर्व काम कर रहे थे हमारे पदाधिकारी लोग, सोनू जी, कुणाल जी और सुभाष जी, अनूप जी जो काम कर रहे थे, उनको हमने निवेदन किया कि आप लोग काम कीजिए इसका, तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय श्री इंद्रदेव केसरी ने बोला कि इसका काम हम करेंगे और उन्होंने हमको और राजेश कुमार JMT को अपना सहयोगी के रूप में लिया और हम लोगों ने अपना लाइसेंस बनाने का काम जो व्यापारियों की सहूलियत के लिए होता है उसको हम लोगों ने करना चाहिए। मात्र हमने अपने 2 महीने के कार्यकाल में 23 लाइसेंस बनाया। उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई बर्गलिंग नहीं। लाइसेंस क्या होता है मंत्री? लाइसेंस किस लिए? लाइसेंस होता है दुकानदारों लोगों के लिए जो माप तोल विभाग उनकी सुविधा जो तराजू से काम करते हैं उन लोगों के लिए। हाँ, उन लोगों के लिए। तो उनको मैंने उनका काम करवा दिया और हमने सारा हिसाब पारदर्शी रखा। हमारे पूर्व मंत्री श्री सोनू लाल जी, विद्याशंकर प्रसाद सोनू जी, 1998 से ये माप तोल का काम कर रहे हैं और उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं दिया। जब मैं 1920 में मंत्री बना था तो उस समय मैंने जब बोला तो उन्होंने 2021 और 2022 और 2023 का हिसाब दिखाया। वो भी आधा अधूरा है और किसी बहुत उसमें देखिएगा तो आपको है ना उसमें नज़र फट जाएगा कितना जोर से गोपाला है। किसी से तो लिया गया है 300 रुपया और उससे लिया गया 4000 रुपया। किसी से मतलब 300 रुपया का रसीद है, 4000 रुपया लिया गया। 350 का रसीद है, 3500 रुपया लिया गया। एक ऐसे व्यक्ति है जिनका 5000 रुपये का रसीद दिया गया और 25000 रुपया लिया गया।
और उसने 10,000 रुपया उनको मौखिक दिया और 15,000 रुपया उनके मोबाइल पर पे फ़ोन में भेजा, जिसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। और वो 2 साल से लाइसेंस बना रहे हैं और 1 साल ही मेंटेन किया हुआ है, वो भी छोटा छोटा अक्षर में, और 1 साल का तो पूरा खा ही गए हैं वो, है ना। और इस तरह का कम से कम सैकड़ों प्रमाण मेरे पास है, जो कि मैं कभी भी आपको साबित कर दूंगा। अरे जो व्यापारी संगठन उथल पुथल मच रही, क्या नहीं लगता है व्यापारियों को इससे थोड़ी सी बदनामी होगी मंत्री की? जी, इसमें हम लोग अधिकारी को जो बदनामी हो रहा है, इससे हम लोग थोड़ा परेशान हैं, विचलित हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सच कभी छूटता नहीं है। और 470 व्यापारियों का समूह है, जिसमें 460 व्यापारी मेरे साथ है और 25 गो वर्किंग कमेटी हमारा ही है, जिसमें 21 वर्किंग कमेटी हमारे साथ है हमेशा। क्या आपने पैसे लिए, क्या आपने गलत किया? नहीं, मेरे पास सारा हिसाब है और मैं अध्यक्ष महोदय के अगुवाई में काम कर रहा हूँ। जो भी आप पर आरोप लगा, क्या स्वीकार करते हैं? नहीं, ये गलत है और सारा हिसाब मेरा पारदर्शी है। वो कभी भी मैं अपने 460 व्यापारियों और 25 WC को सामने दिखाकर साबित कर सकता हूँ। कहने का मतलब अगर आप बैठक जो होगी 4 तारीख को, तो उसमें आप सारी बातें रखेंगे आप? हाँ, वो सारी बातें मैं रखूंगा। आप पर जो आरोप लगा उसको आप क्या खंडन करते हैं? एकदम बिल्कुल खंडन करते हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। कारण है कि ये जो 40,000 रुपया का होली मिलन समारोह हर साल वो लोग कराते थे, 36,000 40,000 का सोनू जी के नेतृत्व में, उसको मैंने इस बार सोनू जी के नेतृत्व में नहीं होकर के मेरे नेतृत्व में हुआ, और मैंने उनके दुकान से सामान नहीं लिया, उनके मनमाफिक रसोइया को मैंने नहीं लिया, जिस कारण से वो नाराज होकर के और अपने साथियों और अपने गैंग के साथ उन्होंने इसको कुरेद के इसको बड़ा रूप दिया और ज़बरदस्ती जो है ना। तो इस बार होली मिलन समारोह में कितना खर्च हुआ होगा? इस बार होली मिलन समारोह में 16,500 रुपया खर्चा किया। मैंने संघ का 24,000 बचा के संघ को दिया। मेरा नाम अमन कुमार। अच्छा, क्या मामला है खुदरा व्यापार संघ में, क्या हुआ है? वैसे तो हमको मोबाइल में ही आप मैसेज पड़े थे कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लिया गया, कम लिया गया, ऐसा ही कुछ बाजार में चल रहा है पूरा व्यापार संघ में। तो वो रमाकांत भैया पर भी थोड़ा सा आरोप लगा है। तो अब क्या है सच्चाई की, वो तो सब कुछ जांच होने के बाद ही सुने कि इसमें मीटिंग में इसमें ये ग्रुप में भी आया है कि 4 तारीख को आपका मीटिंग हो रहा है, तो उसमें आपका सब कुछ क्या चीज़ को लेकर के? ये मेरे किराना दुकान है और पहले मेरा भैया के नाम से विनोद प्रसाद बर्नवाल के नाम से चलता था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब हम नया दुकान खोले हैं, मतलब फिर से बनाए हैं, तो अपना पुराना सरेंडर करवा दिए वो वाला लाइसेंस और अपना नया नाम अमन कुमार बर्नवाल के नाम से करवाया था। तो उसको जब जून 2023 में सोनू के पास आए, सोनू भैया बोले कि पुराना वाला सरेंडर करवाना है सोनू भैया, और हम अपना नया नाम से करवाएंगे, पुराना नाम विनोद प्रसाद है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, करवा लो। हम बोले कितना लगेगा? जो लगेगा हम दे देंगे। ठीक है, तो जोड़े उड़े, उसके बाद फिर बताया कि लगभग 3,000 रुपया, इसको देखिए पीछे भी जोड़ा हुआ है, क्या क्या लगेगा देखिए। 3545 ये देखिए कुछ लिखे हैं कि पुराना सरेंडर करवाना है और नया भी बनवाना है। तो दोनों सब मिला के आपको लगभग 3,000 लगभग खर्चा आएगा। तो जो लगेगा रसीद कितना को मिला? रसीद है आपका, देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेट में है लिखा हुआ है 1,200 रुपया, और एक सेकेंड स्टेट में है शेड्यूल है। इसमें तो क्या मामला है? मामला अब यही चल रहा है, थोड़ा सा ये इसमें लेन देन में नया रसीद जो कट रहा है, उसमें कम बेसी सब ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मैंने सोनू भैया को नया मेडिकल के लिए 3,000 रुपया दिए। और रसीद कितना को मिला? रसीद आपका एक स्टेप 1200 और 200 1400 रुपये का रसीद इसमें लिखा हुआ है। तो सोनू भैया जो पुराना सिलेंडर करवाए उसका भी पैसा है, शायद इसी में जुड़ा हुआ है कि उसमें भी खर्चा है। और ये 1400 रुपये पुराना सिलेंडर में क्या आपको रसीद? पुराना विनोद प्रसाद बर्नवाल के नाम से, उसको भी बोले सिलेंडर करवा दीजिए ना, नया नाम मेरा अमर कुमार के नाम से नया चालू करवाना। तो 1200 और 200 1400 रुपये, और प्लस पुराना सिलेंडर करवाए बोले उसमें भी आती जाती खर्चा है, वहाँ भी कुछ से सर लोग लेंगे, तो टोटल 3,000 रुपये हमको दीजिए। उसके बाद आपका नया चल रहा। कितना ज़्यादा लिए, मतलब 1500? तो 1200 200 1400, और प्लस उसमें आपको जो पुराना सिलेंडर करवाए उसमें कितना खर्चा हुआ वो तो सुन लिया है, दे दिए 3,000। बोले ठीक है, जो लगेगा आपको करवा दीजिए। ठीक है, करवा दीजिए।
क्या कुछ खुदरा व्यापार संघ में कुछ मामला आ रहा है, कुछ ज़्यादा पैसा ले लिया, कम पैसा ले लिया, कितने पैसे लिए जाते हैं या फिर कितने की रसीद दी जाती है? ये शुरू से चलता आ रहा है और क्या है, हम लोग तो आम इसमें व्यापारी संघ में जुड़े हुए हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया है। रसीद पहले भी दी जा रही है हम लोग को और रसीद से एक्स्ट्रा पैसा पहले भी लिया जा रहा है, लेकिन कितना अधिक लिया जा रहा है हम लोग कभी भी इसके बारे में जाने नहीं। हम लोग सोच रहे हैं संगठन के माध्यम से अगर सारा कार्य हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा होगा, बढ़िया हो रहा होगा, क्योंकि हम संगठन लोग बनता किस लिए है, ताकि लोग का जो समस्या का समाधान हो वो अच्छे से हो। यहाँ अगर कोई भी हो, चाहे पहले के मंत्रीगण हो या अभी के मंत्रीगण हो, कोई मंत्रीगण अगर पैसा अधिक ले रहे हैं तो वो गलत है, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए किसी भी रूप से भी। कितना पैसा का रसीद मिलती है, कितने पैसे लिए जाते इस बार तो हम लोग को 800 रुपये का रसीद दिया गया और मकान अंकल है हमारे बगल में, हैं? वो 2125 रुपये मुझसे लिए और लास्टली 300 रुपया मुझे वो वापस किए। और पहले कितना लिया और जाता है? इससे पहले में 2790 का रसीद दिया गया मुझे 2023 में, और उसमें लगभग 5210 रुपया मुझसे लिया गया। उसमें ये था कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीस भी लिया गया, क्योंकि मैं कुछ लैप्स हो गया था मेरा, टाइम लैप्स होने के बाद एक्स्ट्रा फीस दिया जाता है। इसमें 2790 का मुझे रसीद मिला और 5210 रुपया मुझसे लिया गया। किस लिए, किसके नाम पर? इसके नाम पे कि कुछ ऑफिस में होता है, कुछ संघ के लिए इसके नाम पे। अच्छा, कौन संघ से आप जुड़े हुए हैं? व्यापार संघ से। अच्छा, क्या मतलब का लाइसेंस था उसको, जैसे दुकान बंद कर दिए तो फिर इसको क्लोज करवा दिए, मतलब सरेंडर करा दिए। तो व्यापार संघ खुदरा विक्रेता व्यापार संघ। हाँ, बिहार खुदरा संघ। कितना पैसा लिया गया और कितना का रसीद दिया गया? वही रेनुअल का पैसा लिया गया है और वो ये क्लोज करने का कुछ पैसा कुछ याद नहीं है कितना, मतलब 2500 लगा था, जितना का मतलब रेनुअल का रसीद था और प्लस में ये क्लोज करने का। तो रेनुअल के नाम पर कितना पैसा लिया गया आपसे? बस जितना उसका रसीद था रेनुअल कराने का हाँ। और ये क्लोज करने का। मतलब लिया कितना आपसे पैसा? 2500 लमसम में। कौन लिया? सोनू वर्मा। सोनू वर्मा। और रसीद कितने का मिला आपको? रसीद अभी तो यही है मेरे पास। कितना का रसीद है? कितना है? नाम होगा विमल कुमार गुप्ता। क्या मामला है? मामला मेरा है मास्टर विभाग, तो मेरा लाइसेंस फेल हो गया था, उसको बनवाने के संबंध में पैसा हमसे 5000 लिया गया। कौन लिए? संघ वाले लोग लिए और क्या, कौन? याद नहीं है इसलिए कि पुराना हो गया ना, 3 साल 4 साल हो गया तो पुराना हो गया। कितने का रसीद दिया गया? 1440। और पैसे कितने लिया? 5000। 300 का। और लिया गया 2500-3000। हाँ, किसने पैसा लिया था वो? कौन लिया था? ये सोनू बंडवाल जी हैं। हाँ, कितना पूर्व पैसा मंत्री लिया? हमारे वो बताया, 5210 रुपये लिए, हाँ, 2790 का रसीद दिए। और फिर उनका कहना था कि कुछ मतलब पहले पिताजी के नाम से था मेरा रसीद, तो वो फिर मैं अपने नाम से वो कन्वर्ट करा, इसमें कि एक्स्ट्रा पैसा उसमें लगता है नया करने के लिए, तो टोटल रसीद मेरे पास आया 2790 रुपये। कितना टोटल ज़्यादा कितना पैसा लिया? ज़्यादा हो गया आपका 2790, जोड़ लीजिए मतलब 2800, लगभग 2400 रुपये के अप्रॉक्स एक्स्ट्रा पैसा लगा। इसमें की रसीद मेरे पास 2790 का है। इसमें कुछ फाइन भी लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कितना रुपया फाइन है। मनोज कुमार साहब। आप अपना क्या, किस चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा धर्मकाटा का है, अनाज खरीद बिक्री है। अच्छा अच्छा, कितना पैसा लिया गया था आपको रिन्यूअल कराने के लिए व्यापार का जो लाइसेंस रिन्यू है? कराने में पहली बार जब लाइसेंस दिए थे तब 10,000 रुपये दिए थे, उसके बाद फिर 14,275 रुपये दिए। रसीद रसीद कितना का मिला? रसीद मिला 5,000 रुपये का। पैसा किसको दिए थे? सोनू जी। टोटल कितना पैसा दिया? टोटल कितना पैसा दिया? 24,275। कितना साल से कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे हैं। और उसके बाद तो फिर यही सब कागज 1200 हाँ, उसके बाद टोटल हम 3000 रुपये को दिए थे जून 2023 में। उसके बाद 3 महीना की 2 महीना के बाद ये बन के आया है, तो बन के ला के दे दिए। रसीद कितना का है और पैसे कितना लिया है? पैसा हम वहाँ सोनरिया को 3000 रुपये दे दिए। हाँ, रसीद कितना का दिया है? रसीद फिर वही रसीद नहीं, फिर यही ला के बोले कि ठीक है बन के आ जाएगा, वो पुराना वाला सरेंडर हो जाएगा और नया वाला बन के आ जाएगा। तो नया वाला बन के लगभग 2-3 पलट के पीछे जा, क्योंकि दोनों पे दुखी 300 का। और लिया गया 2500-3000। हाँ, 300 का। और लिया गया 2500-3000। हाँ,
हाँ मैसेज करिए। ये थोड़ा पीछे का सकनी बोलिए ना उनको। दोनों भी चल आपको चल चल सुनिए 3,000 चलो रुपये क्या आप रुकिए।